मकामी जर्नलिस्ट आज़ाद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुख्तसर वक्त में सफ़र करके यहाँ पहुँचे। आज का दिन 40,000 के इस कस्बे का अलमनाक दिन था। सुबह 9 बजे इस कस्बे का मुहासरा कर लिया गया और न किसी को यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त थी, ना कोई बाहर का अंदर आ सकता था। हज़ारों की तादाद में पुलिस जो बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और मुल्तान के अजला से उनके सरबराहान की क़यादत में यहाँ जमा हो गई थी। हमारे घर की 3 सड़कें लगती हैं, तीनों को का मुहासरा कर लिया गया और हमें नहीं मालूम, हमने समझा कि ये गिरफ़्तार करने आए होंगे क्योंकि ये सिलसिला हमारे फैमिली के साथ आधी सदी से चल रहा है, तो हम फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। तो हम अपना सामान उठा के बाहर बैठ गए, क्या आप ले जाना है, लेकिन उनके पास भेजा तो उन्होंने बैरियर खड़े करके कहा कि जो आएगा आगे गोली मार देंगे। अब समझ नहीं आती थी क्या करना चाहते हैं, उनको क्या अहकामात हैं। कोई आज तक ज़िंदगी में हमने खिलाफ कानून कोई हरकत ही नहीं की। अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को तरबियत भी ऐसे ही हमेशा दी गई है। तो क्योंकि इसी विसिनिटी पे हम भी थे, वो भी थे, तो बाद में पता चला कि जो हमारी स्कूल है मैमूना हाशमी का, उसके दरवाज़े तोड़कर उसके अंदर घुस गए। वहाँ के जो बच्चे थे, उस अफराद थे, उनको यार बना लिया। फिर ये इधर नौबहार मैरिज क्लब का बड़े दरवाजे से, जिसके साथ ही 2 कमरे जायद बाहर के भी और मैमूना के रिहायशी हैं, फिर उसके ऊपर उन्होंने चारों तरफ से घिराव करके छतें गिरानी शुरू कर दी, दीवारें गिरानी शुरू कर दी। समझ नहीं आता कि इसमें ज़मीन हमारी अपनी है, वो कोई चूँकि एक कवर के लिए कोई औकाफ बात कर रहे थे। औकाफ की ज़मीन मौज़ा मखदूम रशीद में है, वो यहाँ से आधा मील है, और ये ज़मीन मौज़ा घड़ियाला में है जहाँ औकाफ का 1 इंच ज़मीन भी नहीं है। कागजात उठा के देख लें। और जो उन्होंने एक्शन किया, बाद में वो उनको परेशानी हुई कि हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ बातें करनी शुरू की। हमारे जो बच्चे गए उनको पकड़ के बख्तरबंद गाड़ियों में बंद कर दिया, उनसे मोबाइल छीन लिए और उनको ज़दोकोब भी किया। ज़ैद बहार साहब उनको छुड़ाने के लिए गए तो इन्हें भी साथ ही ज़दोकोब कर दिया। इन्होंने कहा भाई किस वजह से आप ये कर रहे हैं, कोई कानून, कोई असूल दुनिया का तो होता है। उन्होंने कहा कानून भी हम जो चाहेंगे करेंगे। तो मैंने भी इनको आदमी भेजा, मैंने कहा आप वापस आ जाएं। अब ये जो सिलसिला है ये तकरीबन 5 घंटे तक चलता रहा है। 3 घंटे तक यहाँ था, फिर इसको पूरी तरह गिरा दिया गया। कोई तकरीबन 7-8 करोड़ का नुकसान पर पहुँचा लें, लेकिन फिर वो वहाँ पे थाने के सामने हमारे वहाँ पे शेड्स हैं मुर्गियों के। ये शादी घर जो है ये
जैद साहब का था, जो 7 घर है वो इनका और इनकी बेगम ममूना हाशमी का था। स्कूल ममूना हाशमी वो चलाती हैं और कॉलेज फिर साथ नोबल कॉलेज है, वो भी ममूना हाशमी और आमना हाशमी का है। तो फिर जो वहाँ जाके शेड तोड़े, वो मेरी 6 बेटियों की वो जायदाद है, उनको अपने ननिहाल ने दिए थे, जो वो लावाल थे। एक बेटी थी तो वो उस वजह से मेरे बच्चों के नाना ने उनको वो ज़मीन दे दी। अब मेरी जायदाद तो थी नहीं, मुझे तो उस लिहाज से उन्होंने शायद कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मेरे बच्चों की रोज़ी को, उनके मामलात को आज आप जाके देखें, वो मोहिंजोदारो लगता है। हड़प्पा और मोहिंजोदारो की आप तहरीकों की तरफ देखेंगे और जो उन जगहों को जाके देख लें, जैसे उन्होंने इसको मिसमार किया है बेदर्दी के साथ। और कोई करीब आता था, अब पूरा गांव उधर से इधर से हम बैठे हुए हैं, लोग कहते थे कि हमने जान दे देनी है, हमने जंग करनी है। मैंने कहा ये जंग का मसला नहीं है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी स्टेट जो है वो हमारी बाढ़ हमें खाने नहीं खाएगी, लेकिन बाढ़ ने तो खाना शुरू कर दिया अपने खेत को। वो ये उन्होंने तहस नहस करके चले गए। जो ये कानून होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, उसकी पासदारी की जाती है, हमने सारी उम्र किया है, लेकिन इख्तलाफ राय मुआशरों में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हम मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को उनका कानूनी हक नहीं समझते। जो चीज़ें वो कर रहे हैं, हम समझते हैं इस मुल्क को वो चलाने के काबिल नहीं है, वो एग्जेक्टिव ना बने। जब वो एग्जेक्टिव बन जाते हैं, इमरान खान भी उनके बेचारा नीचे आ जाता है। अब हमें इमरान खान तो एक लिहाज से फैशिस्ट है ज़हनी तौर पे, लेकिन वो तो उनका करिंदा है, वो तो बोल भी नहीं सकता। जो उनका बास कहता है वही वो करता है। तो इसलिए अगर मैं बाजवा साहब के बारे में बात करता हूँ या मैं अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, यकीन मानिए हम यहाँ से आज भी जा रहे थे, 3 ट्रक फौजियों के उन्होंने खड़े होकर मुझे सल्यूट किया। हम अगर उनके खिलाफ होते, वो फौज भी जानती है कि हम उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं, उन्हीं के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी ताकतवर फौज चाहते हैं, जो हमारा 7 गुना बड़ा दुश्मन है, जो उनकी सफ़ों में जाके तहस नहस कर दे उनकी सफ़ों को। हमारे सफ़ शिकन आदमी जो हैं, उनको आप अपने घरों के ऊपर, अपने पाकिस्तानियों के ऊपर जो वहाँ भेज देंगे तो वो कैसे मारेंगे हमें? मारना है मार भी लें, लेकिन ये लॉलेसनेस जो है, ये अगर हमने कर दी पूरे मुल्क में, खाना जंगी की जो सिम्टम्स हैं आपने खुद क्रिएट करने शुरू कर दिए। हमें जो बाकी होता रहा है, जावेद लतीफ़ के साथ हुआ है, लाहौर में हर घर के ऊपर हुआ है, इसी तरीके से मुस्लिम लीग के लोगों पे जेलों में इधर उधर। तो ये क्या हो रहा है? सिर्फ यही नहीं, पीपल पार्टी को जो सियासी तौर पर इख्तलाफ है, उनको अपना मौक़िफ़ तो पेश करने दें। हमारा मौक़िफ़, मैं तो ये कह चुका हूँ कि मैंने हर कीमत पर अपनी ये जंग जो मैंने 50 साल पहले वहाँ से शुरू की और 10 साल पहले अयूब खान के ख़िलाफ़ ली, तो मैं वो 60 साल की जो मेरी आदतें हैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करने की, उनको समझाने की, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये अब यहाँ पे तो कुछ लोग कहते हैं ये फ़ौज चाहिए भी नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, हमें मजबूत फ़ौज चाहिए, हमें ताकतवर फ़ौज चाहिए। हम इनको सलूट करें, हम इनके पीछे शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाए जब ये जाएं फ्रंटियर की हिफाजत के लिए, लेकिन वो हमारे घरों के ऊपर तोपें लगा के खड़े हो जाते हैं।
तो क्या करना चाहते हैं? कितने लोगों को आप दहशतगर्द बनाएंगे? दहशतगर्द तो आप हैं। ये आज का जो वाक़या है ये दहशतगर्दी की उम्दा मिसाल है। इससे बड़ी मिसाल हो नहीं सकती कि हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को डिफेंड अदालतों में करते भी आए हैं। आज चूँकि उन्हें पता था कि इस वक्त अदालतें भी बंद हैं, ये कहीं जा भी नहीं सकते, ये सुनहरी मौका है कि इनके घरों में घुस जाओ। मेरी बेटियों के घरों को उनके घरों में घुसे हैं, उनके स्कूलों में घुसे हैं, और बच्चे बैठे होते जो वहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये कॉलेज में घुसे हैं। ये तो तरीका नहीं है। और इस तरीके से अगर ये करते जाएंगे तो फिर इनके साथ मोहब्बत कौन करेगा? मेरा वो दिल मोहब्बत वाला वो तो वापस दे दें, वो तो मैं अपने दिल के अंदर रखूँगा, मोहब्बत करूँगा आपसे। लेकिन आप इस तरीके से नफरत करेंगे। ये सूरत हाल आप देखें कि वहाँ पे कोई करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा है, करोड़ों का, लेकिन उसकी फिक्र भी नहीं है। हमने दावा भी कोई नहीं करना। अगर ज़रूरत तो होगी तो करूँगा साबित करने के लिए कि इन्होंने ये किया है। मेरे बच्चे जो हैं जिनका कोई उनका रिज़्क़ के दरवाजे आप बंद कर सकते हैं? राज़िक़ तो अल्लाह है, वो देगा। पहले भी उसने दिया है, फिर भी दे देगा। लेकिन ये समझेंगे हम सर उठा के कहेंगे यस सर? नहीं, ये आप करते हैं। अमेरिका को भी यस सर करते हैं। आप जाके इंडिया के वज़ीर आज़म को भी यस सर करते हैं। हम नहीं करते। हम दुश्मन को दुश्मन समझते हैं। आप दुश्मन को जब ज़रूरत पड़ता है तो आप कहते हैं आप कश्मीर का नाम भी ना लें, इंडिया के ख़िलाफ़ भी ना बोलें, इसराइल के ख़िलाफ़ भी ना बोलें। बोलो, तुम्हें किस लिए चुना गया है? इमरान खान और हमारे अफवाज के लोग वो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अमली तौर पर आगे जाएं। हमारे घरों को आपने तेल अवीव का घर समझ लिया है। ये दुश्मनों का घर है। तेल अवीव वालों का घर भी वहाँ लंदन में है, कोर्ट समेत वालों का है, जिसने सबसे ज़्यादा अभी तारीफ की है और तहफ़्फ़ुज़ किया है इसराइल का। इमरान खान के जो उनके साले हैं, जिसकी इन्होंने जाके उसको जुए के साथ पैसे दिलवाए, जिसकी इन्होंने कंपेन करके पाकिस्तानियों को कहा कि इसी को वोट दो, वो आज कश्मीर इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंडर है लंदन में। वो अरबों रुपए इसराइल को दे रहा है। इनके बेटे उनकी कैंपेन कर रहे हैं। हम तो कोई ऐसा हमारे में कोई जुर्म लगा ही नहीं सकते। या आप आए हुए हैं, आप जाएं वो जगह देखें क्या हो रहा है। यहाँ कोई ये पुरअमन इलाका है। इस घर में अगर कोई भी चल के आ जाए, पुलिस वाला, आम आदमी, मेरे सीधा बेडरूम में चला आए, कोई रास्ते में पूछेगा ही नहीं, कहता भी कहेंगे किसी का काम है तो उसलिए वो उसको उठा सकता है। मेरे यहाँ के लोग, मुल्तान के लोग, वहाँ ये जंगें हमने लड़ी हैं। और आज ये अगर समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ देने से भी ये क्यों पीछे हट जाएँ, ये यार कोई तुम्हारी अकल का इलाज होना चाहिए। नवाज शरीफ से पीछे कौन हटेगा? वो तो जंग में ही लड़ रहा है। वो जंग मेरे बच्चों की लड़ रहा है, मेरी आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। मैं उसके साथ क्यों न जाके खड़ा हूँ? मैं जान दे दूँगा, क्यों ना खड़ा हूँ? तो इसलिए जो भी हमारी क़यादतें हैं वो अपने तौर पे उनकी जो मसाइल उनके लिए वो फेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी जो बयानियाँ है मैं उसका प्रचारक हूँ, मैं उसके प्रचार करता रहता हूँ उसके लिए कि मेरा किरदार इसके पीछे है। मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए बगैर भी गिरफ्तार तो करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और अफवाज आपको पकड़ लेंगे, इसलिए डरते हैं आप मुझसे। जवेद हाशमी से नहीं डरते, अपनी अफवाज पाकिस्तान से डरते हैं, पाकिस्तान के अवाम से डरते हैं। वरना मुझे तो आप किसी वक्त भी पकड़ सकते थे। ना मेरे पास आज तक कोई लाइसेंस है, ना हमारे घर में कोई असला है। आ सकते हैं
मार सकते हैं। तो ये बातें, अभी मैं मुल्तान में वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था, तो प्रेस के लोगों को वहाँ इन्होंने रोक दिया कि उनके घर में नहीं जाना। और रात को फिर उनका वो जनरल शोएब कह रहा था कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बंदा ही कोई नहीं आता। उनको हमारा जो जहाँ उनका सेल है, क्या कहते हैं उस नहीं है, पॉलिटिकल सेल भी ISPR वालों ने अब भी रोकते रहते हैं, मत जाओ, कोई ना जाए। यार ये कैसा मुल्क है? ये तो हमारे कायदे आज़म ने तो बड़े दावों के साथ, मोहब्बतों के साथ, कुर्बानियाँ दे के बनाया था और कहा कि ये ऐसा मुल्क है कि अक़लियतों के साथ, यहाँ पे जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनके साथ अकड़ के बात ना करना। मेरे फौजियों, तुम इनके नौकर हो, नौकर बन के रहना, मैंने तो मर जाना है, लेकिन तुमने पाकिस्तान के अवाम का नौकर बन के रहना है। वो कहते हैं हम मालिक हैं, वो फैसले भी खुद करते हैं, वज़ारत ख़ारजा भी वही चलाते हैं। उन्होंने चीन के साथ कब धोखा करना है, अमेरिका के साथ कब उसके अहकामात को माना है, तो वह अपनी प्रमोशन की तरफ, जिनकी आंखें वाशिंगटन की तरह लगी हुई हों, तीसरी एक्सटेंशन के लिए दिल में लड्डू फूटते हों, वो हमें जिंदा भी नहीं रहना देना चाहते। और हाँ, जो आदमी 60-70 साल से, यानी 5-6 साल की उम्र से लड़ रहा है, वो आपसे डर जाएगा? ये बात न छोड़े। ना मुझे मियाँ नवाज शरीफ सिखाता है, ना मुझे मरियम बीवी सिखाती है, ना मुझे मियाँ शहबाज शरीफ। ये हर बात है, मियाँ शहबाज शरीफ ने 5 दिन पहले लाहौर में हम मिले हैं, तो उन्होंने तमाम MNAs के सामने कहा कि जनाब आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, हम तो आज गए या कल गए, कब मंजर था तो 2013 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने वो की और उसके बाद हमारी हुकूमत जम गई। दूसरी बात उन्होंने की कि हाफिज साहब, मैं उस वक्त आपके आगे खड़े होकर ताड़ियाँ बजाता था जब 1971 में यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होके आपके कंधे पे चादर थी और आप बहुत लीडर के तौर पर तकरीर कर रहे थे और मैं उन तालियां बजाने वालों में से था। मेरी जो लीडरशिप है वो जानते हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी भी नाराज़ भी हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ मेरा लीडर है, असम्बली में भी कहा, तहरीक इंसाफ में भी कहा, शामिल होते हुए ये भी कहा कि मुस्लिम लीग का झंडा मैंने अपने बच्चों को कहा है मेरी लाश पे मेरे कफन को मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे दफन करना। तो आज हमें इसको आप डरा के दहशतगर्दी करके, बच्चे हमारे सुबह से अपने घरों में बैठे हुए हैं चुपके, कोई ना दूध आने की जगह है ना पानी आने की जगह, ये क्यों कर रहे हैं आप? आपको ये नहीं करना चाहिए। फिर आप मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हम मानते हैं ये औकाफ की ज़मीन नहीं थी, ये उनकी अपनी ज़मीन थी। तो फिर क्या हो गया? 40-40 साल से बने हुए जगह हैं, अदारे हैं, कल तो नहीं बन रहे। देहात में टाउन कमेटी के अंदर से ले लेते हैं नक्शा या नहीं ले लेते, इशू नहीं होता। आप हमें कह देते कि जी आप नक्शा बना के हमारे से मंजूर करा लो। किसी ने कहा, मैं चूँकि जहन में रखता हूँ इस घर का नक्शा मैंने खुद अपने आप को पहले ये मैंने मंजूर कराया। आज मैं मखदूम रशीद वालों से कह रहा था 3 घर बाकी रह जाएंगे, एक घर मेरा, एक घर दरबार हकानी का और एक घर अल्लाह का। बाकी सब के पास नक्शे नहीं हैं। तुम्हारे घर तो गए, अल्लाह का रहेगा, मेरा रहेगा, मखदूम अब्दुल रशीद हकानी का रहेगा। ये सूरत हाल है। ये जो जी जिले इंतजामिया ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें एक बात कही है कि जी हम मैरिज क्लब्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे और उसमें से एक मैरिज क्लब ये था। दूसरों ने मौके भी अख्तियार किया है कि हमने
मैरिज क्लब के अलावा किसी घर को, किसी तालीमी अदारे को नुकसान नहीं पहुँचाया। ये सूरत हाल जो उन्होंने वजाहत की। उन्होंने साहब ये भी कहा है कि जी कमर्शियल के लिए हमने बारहा नोटिस भी दिए, जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा जी बारहा हमने नोटिस जारी किए, कोई इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, एक कमर्शलाइजेशन नहीं करवाया गया, डोमेस्टिक मीटर था उसको कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, ये सारे इल्जाम लगाए गए हैं। अब ये बताएं कि इससे ज़्यादा वो क्या कहें, वो कहने को कुछ हो ना। अगर कहते हैं कि हमने जो आम मीटर था उसको कमर्शियल के तौर पे चला रहे थे, आप मुझे बताएं आम मीटर का बिल कम आता है, हम कमर्शियल चला रहे हैं ज़्यादा बिल देने के लिए, ये हमें शौक कैसे आ गया। और अभी उनके सर पैर नहीं है, हम वहाँ कमर्शियल लगाएं, बल्कि वो तो आपका ज़्यादा पैसे ले रहा होगा। कोई कमर्शियल ये सब बातें हैं। दूसरा ये है कि आप जाके देख लें जो मैमूना का और आमना का नोबल कॉलेज है, और वो उसके दरवाजे तोड़ के खोल के 5 घंटे वहाँ पे जलमाल बनाए रखा। मुलाजमीन को, बच्चों को छुट्टी दे दी, बाद उनको जो मुलाजमीन है उनके फ़ोन छीन लिए 5 से, और उनको जलमाल बना के एक जो उनका जत्था था पुलिस वालों का, वो अंदर उन्हीं के साथ रहा। जब सारे कार्रवाई कर चुके फिर दरवाजे खोले। कोई स्कूलों के साथ ऐसे करता है? ये कोई तरीका है? फिर वो जो कह रहे हैं कि ये मेजर होना माना जाता है, लेकिन एक भी नोटिस उन्होंने आज तक नहीं दिया। झूठ बोलते हैं। मैं बिल्कुल ये यकीन के साथ ये उसके मालिक बैठे एक दिन के लिए भी कभी भी नहीं। और अगर ये वापडा का वो इशू कह रहे हैं तो फिर वो वापडा वाले करते, कोई मीटर उतार के ले जाते, मुकम्मल बिल्डिंग डिमोलिश कर देना। ये बिल्डिंग हमने कहीं से फंड्स तो नहीं लिए, कोई करप्शन तो नहीं की, हमने अपनी आबाई जायदादें बेच के ये बिल्डिंग बनाई थी। उसमें मेरी बहनों ने भी अपने हिस्से की जायदाद बेच के मुझे और मेरे भाई को पैसे दिए कि हमारे बच्चों का रोज़गार चले। तो ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है हमने अपनी आबाई जायदादें बेची हैं। ये तकरीबन हाँ ऐसे 3-4 साल से है। बिल्डिंग बनते हुए 1 साल, स्कूल है वो 10-15 साल, वो इससे ज़्यादा, 20 साल तकरीबन 20 साल हो गए। नहीं, कभी नहीं। अच्छा, सिर्फ अगर वो कह रहे हैं कि हम शादी हाल का कर रहे थे, तो वो कंट्रोल शेड क्यों जाके गिराया है? और शेड जो है वो अंदर है, अंदर है, वो अंदर है। ये भी आप देख लें कि इसको कैसे डिमोलिश किया है, और बाकी जो कह रहे हैं उनको भी जरा देख लें कि उनको क्या। नहीं, वो ऐसे ठूंगे मारते गए। पहली बात तो देखिए, पहली बात तो ये है, उनको भी अगर नुकसान पहुंचाया है तो इनकी ज्यादती है। छोटा सा मैरिज हॉल है वहाँ, वो पुराना है, 20-25 साल से। अब नक्शा आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको नक्शा याद आ गया। सिर्फ जवास बनाना था ना, मतलब बार-बार एक लफ्ज़ कह रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात जो है ना वो हमने किया। तो वो तो बनी गाला की भी हैं। नहीं, वो तो हम ही क्यों ना गिराएं उसको, हम वो भी नहीं कहते। हम कहते हैं कि ये गैर कानूनी हो तो गिराएं, पर एक नोटिस तो दे दें, कहीं साइन तो दिखा दें कि ये नोटिस आपको दिया हुआ है। एक भी वो ये इशू नहीं है। मैंने जो बातें आपसे अर्ज हैं वो जी। अभी जो आपका वो पिछले दिनों जो बयान वायरल हुआ है, जिस पर जो है वो काफ़ी तनकीद की ज़द में है, तो जिस पर जो है मुस्लिम लीग नून ने भी जो है ये कहा गया कि आपका ज़ाती बयान है, तो क्या कहेंगे कि वो इतना वजनी बयानिया है कि मुस्लिम लीग नून आपकी जमात भी नहीं उठा पा रही? नहीं, मैं आज आपको भी उसकी जो है वो आपके खिलाफ इसी सिलसिले में जो है वो कार्रवाई की गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी जमात हर कीमत पर, हर सतह पे मेरे मुशावरत में रही है भी, लेकिन वो मेरा एक इंडिविजुअल, मेरी कोई हैसियत है कि नहीं है? मैं पूरे मुल्क को बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं तो इससे अबाब हो के जमातों से भी अबाब हो जाता हूँ। जो कौम के हक़ में जा रही हो तो मेरी पार्टी को नुकसान हो जाए तब भी मैं बयान दे देता हूँ। तो आज भी मेरे तमाम लीडरों के फ़ोन आए हैं,
बातें की हैं, ट्विटर पे चला रहे हैं। इस वक्त नंबर 1 पे ये आपका ट्रेंड पे हाँ जी, ट्विटर ट्रेंड पे हाँ। तो ये सारा क्यों हो रहा है? मैं अकेला तो नहीं लड़ सकता ना, जमात भी। लेकिन जमात मुझे ये तो नहीं कहती कि तो आप भाजपा के खिलाफ बात ना करें या करें। कुछ मैं भी तो बोलूं, कुछ वेद हाशमी तो पीछे बीच में से बोलेगा ना। वो मेरा बयानिया है, कोई पार्टी वो बयानिया उठा भी नहीं सकती सारी जमातें। और लेकिन वो मेरी पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ नहीं है, वो उसके मुताबिक है। क्योंकि मेरी पार्टी की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो मैंने जो बातें की हैं वो आइन के ख़िलाफ़ नहीं है। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ एक है। साहब अब आप लाहौर में क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ है आपका, तो इसके लिए आप आइंदा क्या स्टेप्स लेंगे? कानूनी रास्ता तैयार करेंगे या हम अभी इसकी आप मुशावरत करेंगे, बैठेंगे। लेकिन जो इतना नुकसान जिन्होंने किया है, अभी तो उनसे पूछा जाए ना, कि उनसे पूछेंगे, एक नहीं कई बार पूछेंगे, अदालतों में भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात ये है मेरे भाई मज़हर जावेद, मैं आपकी भी सारी ज़िंदगी लग गई है, आप अभी भी कितनी मौत के मुंह से वापस आए हैं। तो आप जानते हैं कि मेरी तो आपसे भी दोहरी ज़िंदगी है। मेरी सारी ज़िंदगी यही है कि ना कोई वो उन्होंने देना है। अब अगर हम कहें कि हमारा 30 करोड़ का नुकसान तुमने किया है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी नहीं हुई। एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरी वहाँ है, तीसरी वहाँ है, यहाँ घर के अंदर आके खड़े हो गए थे। उसको लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, औरतों को निकलने की इजाज़त नहीं थी, बच्चों को निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो ये तमाम मराहल से हम गुज़रते रहते हैं। इसका क्या वो देंगे और क्या हम लेंगे, वो हिसाब वखरा हिसाब है। जो हमने लेना है, जो उन्होंने देना है, रोज़े माशर तो आने दो, ले लेंगे, हिसाब भी ले लेंगे।